हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप में आप सभी का वेलकम। मैं अतुल, फाउंडर ऑफ लर्न ऑन एंड योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज अपने ऐप में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 7 मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्योंकि अभी आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट होने जा रहा है, उस हिसाब से हम अपनी ऐप पर ये नई सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। आपको नोटबुक पेन लेके बैठना है, वीडियो स्पीड से ना देखते हुए धीरे धीरे से देखना है, नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको नोट करने हैं। इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे सवाल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब देखिए, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, हम सबको पता है। जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी क्वांटिटी का मतलब है समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, है कि नहीं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, हम जिसे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे को हम क्वांटिटी कहते हैं। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या होता है कि हम अलग अलग क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये कंपेयर करना क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने लास्ट ईयर क्लास 6 में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम रेशो एंड प्रोपोर्शन था। आप सबको वो चैप्टर अच्छी तरह से आता होगा। तो रेशो का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ओके, एक जैसे एक ही यूनिट वाले क्वांटिटीज को कंपेयर करने को हम रेशो और प्रोपोर्शन इस चैप्टर में पढ़ते थे। अब इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के रेशियो देखेंगे, जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर रेशियो होता है जिसे कहते हैं परसेंटेज। ओके, परसेंटेज का मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप के कौन से सवाल हमसे बनते हैं, अलजेब्रा का यूज उसमें हम कितनी इफेक्टिवली कर सकते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। उसी के साथ आपको प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, ये भी कुछ क्वांटिटीज के एप्लीकेशन है जिसमें हम परसेंटेज का यूज करते हैं। ओके, तो परसेंटेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके दो एप्लीकेशन है जो आपको सीबीएसई क्लास 7 में पढ़ने हैं। ये वीडियो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, मैथमेटिक्स के फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो ऐसी कौन सी भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर करेंगे और वही हम फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे परसेंटेज। ओके, तो देखिए आराम से सुनिए। अब देखिए परसेंटेज, इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें तो इसमें आपको दो वर्ड दिखाई देंगे, पर और सेंट। एज को यहां भूल जाइए। पर का मतलब होता है एवरी, ठीक है, एवरी। और सेंट का मतलब है 100, ठीक है। सेंचुरी, सेंचुरी वर्ड आपको पता होगा, उसके हिसाब से हमने इसे सेंट कहा है, 100। तो हम किसी भी दो क्वांटिटीज को जब कंपेयर करेंगे तो हम उसे 100 के डिनोमिनेटर में लेके कंपेयर करेंगे, उसे हम कहेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज एक नंबर होता है, इट्स अ रेशियो। ओके, अब हमने तो इस वर्ड को अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट करके देखा है, लेकिन परसेंटेज जिसे हम फॉर एवरी 100 कहते हैं, जैसे हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। जब हमारा स्कूल का रिजल्ट आता है तब हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं और उनसे कहते हैं, अरे तुम्हें कितने परसेंटेज गिरे, मुझे तो 98 गिरे, तुम्हें 97 गिरे। ये जो हम परसेंटेज की बातें करते हैं, ये सब क्या है, ये परसेंटेज मतलब हम 100 के हिसाब में देखते हैं। आउट ऑफ 100 जो भी हम कंपेयर करेंगे, जो भी हम क्वांटिटी देखेंगे, उसे हम जब आउट ऑफ 100 देखते हैं उसे हम कहते हैं परसेंटेज। तो हम इसे अब डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से देखना है। परसेंटेज, ठीक है, देखिए, एक मिनट। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ डेफिनेशन लिखी है, परसेंटेज इज अ रेशियो। अब ध्यान में रखना, इज अ रेशियो, ओके, इन विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ऐसे जो भी रेशियो जिसमें डिनोमिनेटर 100 बनेगा उसे हम परसेंटेज कहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मान ले 3:100, या हम इसे 3/100 भी कहेंगे, 3/100 भी कहेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसे हम 3/100 लिखते हैं, या मान ले इसे हम ऐसा लिखेंगे 25/100,
या 25 आउट ऑफ 100, ऐसे भी हम कह सकते हैं। कभी कभी ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी ये जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, जैसे हम 100 आउट ऑफ 100 भी कहते हैं, हम कहते हैं ना, अरे मुझे 100% मार्क मिले, इसका मतलब क्या होता है, हमने आउट ऑफ मार्क कवर किए हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें जो चाहिए होता है उससे ज्यादा भी मिलता है, हमें 100% चाहिए तो कभी कभी हम देखते हैं स्कोर 100% से भी ज्यादा होता है। तो मान ले कभी कभी हम लिखेंगे 200/100, ये भी रेशो ही है। तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमेशा छोटा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो उससे बड़ा भी हो सकता है। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम परसेंटेज इस रेशियो को पढ़ेंगे तब कंपल्सरीली हम डिनोमिनेटर को 100 के बराबर ही रखेंगे। ओके, अगर वो 100 नहीं है तो उसे हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम उसे 100 के तौर पे ही लिखेंगे। अब इसे रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल साइन भी होता है, आप सबको पता है। जैसे 3/100 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 3%, ये इसका साइन होता है। एक हम ऐसा एक स्लैश निकालते हैं और ऊपर नीचे ऐसे दो सर्कल्स निकालते हैं, इसे हम कहते हैं परसेंटेज का साइन। ओके, जैसे हम इसे क्या कहेंगे, 75/100 को इसे हम कहेंगे 75%। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज का डेफिनेशन। ये एक रेशियो होता है जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सॉरी लिखते कैसे हैं। अब हम देखेंगे किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसी नंबर का दिया हुआ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। ओके, ये बहुत इजी होता है। अब आपको देखना है, इसे अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसे आपको रेगुलर ट्रेंड भी बताऊंगा और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। आपको हर एक टाइप के एग्जाम में हर एक टाइप की जो मेथड है वो आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मान ले हम लिखे यहाँ पे 5/50, अब इसे हमें परसेंटेज में कवर करना है। अब आप थोड़ा सेंस लगाइए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5/50। अगर मान ले कोई हमारी एग्जाम 50 मार्क्स की है और हमें हमें उसमें से सिर्फ 5 मार्क ही मिले, ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको 50 में से 5 आते हैं तो इसी रेशियो को अगर हम कंटिन्यू करें, इसी रेशियो को हम कंटिन्यू करें, तो मुझे बताइए आपको 100 में से कितने आए होंगे। सोचिए, सोच लिया, यस। जैसे 50 में से आपको 5 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है 100 में से आपको 10 मार्क्स आए होंगे। सही बात है, यस। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं अगर 50 में से 5 है तो 100 में से कंपल्सरीली 10 होंगे, लेकिन रेशो इक्वल होने चाहिए तभी ये पॉसिबल है। हमेशा तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम एज अ क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे 5/50 को हम 10/100 लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसे 10% भी कहेंगे, मतलब 100 में से 10। अब इसे, ये तो मैंने आपको सेंस यूज करते हुए बताया, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम अलग अलग मेथड्स देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को, अब एक फ्रैक्शन ही है ना, यस, किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रैशनल नंबर को, अब रैशनल नंबर वगैरह आप आगे आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, इसके डिनोमिनेटर को हमें 100 करना होता है। अब इसके लिए हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं सभी मेथड्स आपको बताऊंगा। जैसे 50 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये 100 बनेगा, यस, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 100 बनेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर में करते हैं वही हम न्यूमरेटर में करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 2s are 10 एंड 50 2s are 100। देखिए ये सेम नंबर आपको यहाँ पे मिल गया, तो इसे हम कहेंगे 10%। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे। अब आपको एक डाउट आ सकता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे।
तब तक आप सोचिए डाउट क्या आ सकता है। अब इसे और हम एक दूसरी मेथड से भी देखते हैं। जब आपको डाउट आएगा तो मैं अब जो मेथड बता रहा हूं वो आपको हेल्प करेगी। अब जैसे यही 5/50 है, इसे हमें सीधा 10% में लेके आना है। तो एक सिंपल बात होती है बेटा, हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे यह नंबर क्या बनेगा देखिए। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, 50 1 जा 50, 52 जा 100। अब डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, न्यूमरेटर में 5 2 जा 10 और ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये डायरेक्ट परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक तो उसके डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे या उसे सीधे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब मैंने आपसे कहा था कभी कभी डाउट आता है कि चलो मान ले यहाँ 50 था तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मान ले अगर ऐसा कोई डिनोमिनेटर आ गया जिसका 100 कोई मल्टीपल ही नहीं है। देखिए जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मान ले हमें कोई देता है 3/15। ओके, हम ये भी नहीं, और एक अलग से नंबर लेते हैं। चलिए 3 मान ले 7। अब देखिए 3/7 की कहिए या 3:7 कहिए, रेशो है तो हम इसे 3:7 कहेंगे। अब ये जो 3:7 रेशो है, अब आप देखिए अगर हम ये ट्रेंड फॉलो करें, ये ट्रेंड फॉलो करें तो हमें डिनोमिनेटर में 100 लाना है। तो हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये 100 बनेगा। अब ऐसा तो हमें सीधा नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि 7 तो डायरेक्टली 100 का कोई मल्टीपल नहीं देता है। 7 के टेबल को आप देखते जाओगे तो 100 कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में सब पॉसिबल होता है। हम क्या करेंगे, एक जुगाड़ लगाएंगे, हम एक टेक्निक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे देखो, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100/7 से। देखिए ये इंटरेस्टिंग बात होती है। इससे ये क्या होगा, 7 7 कैंसिल होगा, 100 बचेगा। लेकिन ये काम हमने डिनोमिनेटर में किया है तो इसे हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ऊपर भी हम वही काम करेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, अब आप देखिए 7 7 कैंसिल हो गए और यहां से ये फ्रैक्शन क्या बन गया, ये ऊपर से बन गया 300। देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप इस टू 7 और डिनोमिनेटर में कौन है, 100 है। तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर 100 का मतलब क्या है, परसेंटेज हो गया। मतलब ये नंबर क्या हो गया, 300/7 परसेंटेज। डिनोमिनेटर 100 का मतलब ही ये है। अब आप 7 से 300 को डेसिमल भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे रिमाइंडर है। तो देखिए 7 2 जा 14, फिर 6 रिमाइंडर है। फिर हम डेसिमल देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा। 7 5 जा, अब ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में और डिटेल में पढ़ोगे कि ये डेसिमल रिकरिंग कब तक है, ये रिकरिंग बनेगा या नहीं बनेगा, या नॉन रिकरिंग रहेगा। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले हमें रैशनल नंबर भी पढ़ने हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 42.85% के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये तो इसकी जनरल मेथड हो गई। अब हम इसे क्या करते हैं, हमारी ये जो टेक्निक है इसे यूज करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को, आपको ये जो मेथड मैंने आपको बताई है ये थोड़ी सी हार्ड लगी हो, लेकिन ये तो बेसिक मेथड है। ओके, ये जुगाड़ भी है। अब हम इसे क्या करते हैं, ये मेथड से करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है, किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए नंबर क्या बनेगा, 300/7 और ये परसेंटेज का साइन। अब आप देख सकते हो हम सीधा यहाँ पे आ गए हैं। यस, और ये बनेगा वही 42.85%। तो ये हो गया किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम परसेंटेज को और अलग तरीके से भी देख सकते हैं।
हम क्या करते हैं, दो परसेंटेज को अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसे 10% ऑफ 600। मान लिया ऐसा कोई सवाल आ गया। अब आप आराम से देखिए इसका मतलब क्या है। 10% ऑफ 600, ये सेंस लगाइए पहले। 10% ऑफ 600 का मतलब ये है, 10% का मतलब आप पहले निकालिए 10 आउट ऑफ 100। ओके, मतलब अगर मान ले 100 मार्क की एग्जाम है और आपको उसमें से 10 मार्क मिले हैं, तो बताइए 600 मार्क की अगर वो एग्जाम होती तो आपको कितने मार्क मिलते। सेंस लगाइए। अब आप क्या करोगे, 100 में से 10, तो 600 में से सर उसका 10 टाइम्स होना चाहिए या 6 टाइम्स होना चाहिए। देखिए 6 टाइम्स होना चाहिए, तो आपको 600 में से 60 मार्क आनी चाहिए। ये तो मैंने सेंस यूज किया है। 10% का मतलब है उसका 10th पार्ट। 100 का 10th पार्ट 10 है, तो 600 का 10th पार्ट कितना होगा, 60 होगा। या इसे हम मैथमेटिकली अब ऐसा देखेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 10% के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। ऑफ, ये तो मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेटर है, तो यहां हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखिए 10% ऑफ 600। अब ये सवाल तो इजी हो गया। 100 1 जा 100, 100 6 जा 600 और 10 6 जा 60। डिनोमिनेटर का 1 हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहां से ये नंबर बन गया 60। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप खुद वीडियो पॉज करते हुए खुद से ट्राई कीजिए। पहले सेंस लगाइए फिर मैथ्स लगाइए। 5% ऑफ 20 क्या होगा। अब मैंने ये 100 से छोटा नंबर कर दिया। आप पहले सोचिए, अगर 100 में से 5 मिलते हैं तो 20 में से कितने मिलेंगे। ओके, कर लिया। चलिए अब मैं करूंगा, अब अपना आंसर चेक कीजिए। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। देखिए मैं लिख रहा हूं 5%, परसेंट बोल रहा हूं और डिनोमिनेटर में 100 लिख रहा हूं। ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन 20। तो देखिए यहां से 20 1 जा 20, 25 जा 100। अब सिर्फ मैथमेटिक्स लगा रहे हम। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये 1 1 जा 1 मतलब 1 बन गया। सही बात है, क्यों। 100 में से 5, तो देखिए 20 क्या हो गया, 100 का 1/5, तो 5 का 1/5 क्या होगा, 1 होगा। यस, तो ये 1 बनेगा। इतना भी समझ में नहीं आता है तो सीधा ये मैथ्स लगा दीजिए, लेकिन ये सेंस आप में डेवलप होना जरूरी है। तो 5% ऑफ 20 1 होता है। तो इसमें सवाल बहुत तरह से बन सकते हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, आप इसे अप्लाई करना सीखोगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी देखने को मिलेंगे। जैसे हम कभी कभी एक सवाल करके देखते हैं यहाँ पे। मान ले 20% ऑफ 200 इज इक्वल टू x% ऑफ 600। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 100 में से 20 मार्क आते हैं तो 200 में से कितने आएंगे, वो 600 में से कितने आने चाहिए कि इसके बराबर हो। यही सवाल है। तो देखिए हम इसे मैथमेटिकली करेंगे, नो प्रॉब्लम। 20% ऑफ, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिख रहा हूं, 200 इज इक्वल टू x% ऑफ 600। अभी आपने फर्स्ट टर्म में सिंपल इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है, जिसे आपको सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन तो सॉल्व करने आने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए 100 2 जा 200 और यहाँ से 100 6 जा 600। तो यहाँ से न्यूमरेटर में बनेगा 40। देखिए 22 जा 40 और इधर से 6x बनेगा। दिख गया आपको, यस। अब इक्वेशन में हम सॉल्व क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई वाला हम दोनों साइड में 6 से डिवाइड कर सकते हैं, या हम 6 को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। दोनों भी मेथड आपको पता है। मल्टीप्लाई वाला 6 साइड चेंज करते हुए ट्रांसपोज होके डिवीजन में चला जाएगा, तो x क्या बनेगा, 40/6। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, यस सर। तो ये बनेगा 2 से डिवाइड करने पे 20/3, और 20/3 एक इंटरेस्टिंग नंबर होता है। हम इसे लिख सकते हैं
3 6 जा, इंटरेस्टिंग क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। 3 6 जा 18 रिमेन्स 2 पॉइंट 0, 3 6 जा 18 फिर बचे 2, 6 6 6 6, अब ये चलता जाएगा। देख लिया, इसलिए मैंने इंटरेस्टिंग कहा था। ये एक ही नंबर ही रिपीट 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 करेगा। आप रैशनल नंबर में पढ़ोगे इसके बारे में, इसे कहते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। एक ही डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते रहता है, उसे हम रिकरिंग डिजिट कहते हैं। तो हम इतना लिखेंगे नहीं, हम इसे 2 प्लेसेस तक ही लिख सकते हैं, या हम इसे और लिख सकते हैं 6.67, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है 20% ऑफ 200 इज 6.67% ऑफ 600। तो ये इसका इक्विवेलेंट नंबर बन गया। तो ऐसे अगर हम परसेंटेज निकालना सीख गए तो सिंपल इक्वेशन की थ्योरी को यूज करते हुए हम और अलग अलग सवाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, परसेंटेज में हमने तो बेसिक बातें कर ली, अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। देखिए, इसका मतलब क्या है। हमारे पास मान ले कुछ है और वो जो जितना है उससे और ज्यादा हो गया। मान ले आपके पास पहले 2 चॉकलेट्स थी, ठीक है, और वो चॉकलेट्स अब 2 से 4 बन गई। अगर आपको किसी और ने और 2 चॉकलेट्स दे दी तो 2 से 4 चॉकलेट्स आपके पास हो गई। तो आपके पास जितनी चॉकलेट थी वो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो गई, है कि नहीं। बहुत सिंपल बात है। मान ले, जैसे मान ले अनुष्का अनुष्का हैड 2 chocolates. Okay, she got now 4 in all. अब इसके पास, अनुष्का के पास अब 4 चॉकलेट्स है। तो हम ये कहना चाहते हैं what percentage of chocolates have increased. तो कितने परसेंट बढ़े। फिर से एक बार सेंस लगाइए, यूज कीजिए। पहले 2 थे, अब 4 बन गए, मतलब 2 में और 2 ऐड हो गए और 4 बन गए, मतलब डबल हो गया। तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, अब देखिए कितना परसेंटेज बढ़ गया। ये भी आप देखिए डबल हो गया ना। अब देखिए हम इसे कैसे देखते हैं, मतलब इसे हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। प्रीवियसली प्रीवियसली उसके पास कितने थे, 2 चॉकलेट्स। एट लास्ट कितने हैं, 4। तो इंक्रीज कितना हुआ, कितने चॉकलेट बढ़ गए, तो 4 माइनस 2, अब 2 चॉकलेट ज्यादा हो गए। यस, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, तो कितने परसेंट बढ़ गए। अब देखिए 2 में 2 बढ़े हैं ना, ये देखना है। 4 में हम नहीं निकालेंगे, ओरिजिनल जितने थे उसमें कितना इंक्रीज हुआ। जब भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो ओरिजिनल के बेस पे ही निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रॉफिट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये ध्यान में रखिए मैं क्या कह रहा हूं। जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हो तो हम ओरिजिनल के बेस पे निकालते हैं। ओरिजिनल क्या था इसमें, सर ओरिजिनल तो 2 चॉकलेट्स थे, पहले कितने थे, 2 थे। तो हम ये देखेंगे कि ओरिजिनल कितने थे, 2। ओके, फिर हम निकालते हैं इंक्रीज कितने हुए। 2 इंक्रीज हुए, पहले 2 थे और 2 इंक्रीज हुए। तो 2 में 2 इंक्रीज हुए, तो 100 में कितने होने चाहिए, सर 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, ऐसा हो रहा है ना। तो जितने थे उतने ही बढ़ गए ना। हाँ, तो 100 में 100 ही होने चाहिए। तो देखते हैं, हम तो अभी हमने सीखा है, अगर हमारे पास कोई भी रेशो हो, अब 2:2 इज रेशो है ना, 1:1 का रेशो है, तो हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल होके 1 बनेगा, और 100 देखिए 100% बढ़ गए। 100% ही बढ़े है ना, 2 चॉकलेट थे और 2 मिले, जितने में उतना मिल गया, मतलब क्या हो गया, 100% हो गया। तो जब भी हम क्या करते हैं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको परसेंट इंक्रीज निकालना है, अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे, और
ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हमेशा ओरिजिनल से लेना है। ओरिजिनल लेंगे और उसको इंटू 100% करेंगे बस। अगर आपको कोई डिक्रीज परसेंट पूछता है तो हम क्या करेंगे, पहले डिक्रीज निकालेंगे, फिर उसे डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इस पे एक एग्जांपल हम करके देखते हैं, ये आराम से देखना है, समझ लेना है। देखिए, एक मिनट, ये एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, राम स्कोर 200 मार्क्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर राम को 200 मार्क्स मिले थे। दिस ईयर ही स्कोर्ड 150। इस साल उसे 150 मार्क गिरे हैं। तो कितने परसेंटेज मार्क कम हो गए? देखिए 200 से 150 हो गया ना, तो स्कोर कम हो गया, तो डिक्रीज हो गया। तो अभी हमने क्या देखा था, सेंस लगा के सोचिए कितने कम हुए। सर पहले 200 थे, अब 150 है, मतलब 50 कम हो गए। डिक्रीज कितना हुआ? 50 का हो गया। तो हम पहले देखेंगे डिक्रीज कितना हुआ। सर हम पहले डिक्रीज निकालेंगे। डिक्रीज निकालने के लिए प्रीवियसली 200 थे, अब 150 है, तो 50 मार्क उसमें से कम हो गए। इतना तो डिक्रीज हो गया, यस। अब परसेंट डिक्रीज निकालो। उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंट डिक्रीज के लिए मैंने अभी कहा था कितना डिक्रीज हुआ है, 50 डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल कितना था? सर ओरिजिनल तो 200 था, यस। ये पहले जितने थे ना, जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसे हम ओरिजिनल कहते हैं। अब 200 में से डिक्रीज किया था ना हमने, तो 200 ओरिजिनल हो गया। इंटू 100% कर दो, आपका सवाल आ कंप्लीट। जिससे ये बनेगा 50 1 जा 50, 54 जा, और यहां से आप देखते हो 25। तो ये 25% डिक्रीज हो गया। समझ में आ गया आपको? यस। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं, परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है ये देखेंगे। चलिए, मैं सेगमेंट्स में वीडियो बनाऊंगा। अब ये परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे मैंने आपके लिए बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट में भी देखेंगे। वीडियो की लेंथ मुझे लंबी नहीं करनी है, आपको ये 2 बार देखना है, अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और ये एग्जांपल्स मैंने अपने मन से दिए हैं, तो आपको भी कुछ अपने टेक्स्ट बुक से खुद से सॉल्व करके देखने हैं, फिर हम कुछ सवाल भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लिंक शेयर करना, और अपना ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका लिंक सब इंस्टॉल कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्नॉन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।